हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक लेसन्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये जो थर्ड यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज्यादा मार्क्स की भी है। नेशनल इनकम के बाद यही यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स की है, तो बड़े ही ध्यान से समझना है इसको। अब हम करने जा रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल शुरू, ठीक है ना। और ज्यादातर बच्चों का न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हार्ड टाइट रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्लीट सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट का, इंडियन डेवलपमेंट का, वो कंप्लीट सिलेबस उन तक पहुंच सके। आगे आने वाले टाइम पर हम लोग इसके अंदर में टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं ताकि हर बच्चे के पास में जो है उसको किस तरह से वो 90 प्लस के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, वो सारी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने वाली है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है, अच्छा इसको हिंदी में कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति। तो उपभोग प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब है पोर्शन ऑफ द इनकम। प्रोपेंसिटी मतलब पोर्शन, किसी भी चीज का पोर्शन, इनकम का पोर्शन, कंजम्पशन का पोर्शन, सेविंग का पोर्शन। प्रोपेंसिटी का मतलब है पोर्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है इट इज द पोर्शन ऑफ द इनकम विच इज कंज्यूम्ड, विच इज consumed, या हम इसको लिखेंगे इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द इनकम व्हिच इज बीइंग कंज्यूम्ड। ये इनकम का वो पोर्शन है जो कि कंज्यूम किया गया है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति की आय या नेशनल इनकम हमारी जो है 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए का कंजम्पशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? 80 करोड़, 100 करोड़ में से 80 करोड़ क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको मैं पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। अच्छा, जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये बेसिकली दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम एपीसी कहते हैं, और एक होती है एमपीसी जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों में क्या फर्क है? जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसका मतलब होता है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन के बीच के जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब आय और उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। हिंदी वाले छात्र वो ध्यान से सुने, क्या? आय और उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में? फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में है? इनकम और कंजम्पशन के बीच। इनकम और कंजम्पशन के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को बोलेंगे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई। सी अपॉन वाई का मतलब कितना कंजम्पशन, कितनी इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आते हैं ना, अगर मान लो आपके 80 नंबर आए तो 100 नीचे लिखते हैं और 80 ऊपर, मतलब टोटल कितना? 100 में से 80 आया आपका। तो सेम उसी तरह से क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कि इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया गया,
अगर 100 करोड़ रुपए इनकम है तो उसमें से 80 करोड़ कंज्यूम कर लिया गया, तो क्या आया हमारे पास में 0.8। 80 करोड़ 100 करोड़, 100 करोड़ इनकम है, 80 करोड़ क्या हो गया, खर्च हो गया, यहां पे करोड़ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आया, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये आया 0.8, एपीसी 0.8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, 0.8 का मतलब क्या है, एपीसी अगर 0.8 आया तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए में से, हर 1 रुपए में से 80 पैसे क्या हो रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। इसी को ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। क्लियर है, हर 1 रुपए में से जो भी पोर्शन कंज्यूम किया जा रहा है वही क्या है, एपीसी कहलाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो एपीसी की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 0 रहेगी हमेशा और मैक्सिमम वैल्यू 1 से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा और 0 से कभी भी नीचे नहीं जाएगा माइनस में। 1 से ऊपर उसी कंडीशन में जा सकता है जब इनकम जो है वो कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो। इनकम 80 करोड़ और कंजम्पशन 100 करोड़, तभी उसी कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन जो है बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं ऐसा कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, एपीसी, ये हमने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे छोटा सा, जिसके अंदर में हमने कल पढ़ा था क्या, कंजम्पशन फंक्शन। यहां हम लिख देंगे क्या, कंजम्पशन, यहां हमने कंजम्पशन लिख दिया, यहां हम लिख देंगे इनकम, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। इनकम हमने लिख दिया। अब ये कंजम्पशन फंक्शन, ये हमको पता है कि ये कंजम्पशन फंक्शन है, सी कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर में कि ये कंजम्पशन फंक्शन है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है ये कंजम्पशन का पोर्शन है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, इनकम का पोर्शन है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एपीसी। यहां पर क्या है, सी अपॉन में वाई है, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है या आगे भी हो सकता है, पीछे भी। हमने एक हाइपोथेटिकल मान लिया कि ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये एपीसी है, जहां पर सी अपॉन में वाई आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, आगे चलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, जिस तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी उसी तरह से होता है। बट मार्जिनल का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एवरी मार्जिनल इज कॉल्ड एडिशनल। सीमांत मतलब कि अतिरिक्त, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ये, क्या है ये, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं इसको हिंदी में। तो उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत, सीमांत का मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा। जब, तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आज मान लो सबसे पहले क्या कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है इसका, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा का मतलब क्या है, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज है। क्लियर हो गया। चेंज का मतलब क्या, आज अगर इनकम मान लो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ से बढ़कर के 120 करोड़ हो गई। एग्जांपल क्या है कि अगर इनकम 100 करोड़ है और 100 करोड़ से बढ़कर के 120 करोड़ हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या, कि अगर इनकम, और यहां पे क्या है ये, सॉरी यहां पे है इनकम वाई, यहां पर है कंजम्पशन। इनकम पहले थी 100 करोड़, कंजम्पशन था 80 करोड़, ठीक है। अभी इनकम बढ़कर के हो गई 120 करोड़ और कंजम्पशन बढ़कर के हो गया 100 करोड़, या कंजम्पशन बढ़कर के हो गया 90 करोड़, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, तो जितना ये बड़ा है, इनकम जितनी बड़ी है, कितनी इनकम बढ़ी, 100 करोड़ से 120 करोड़ हो गई, तो कितने का चेंज आया, इसका मतलब ये 20 करोड़ का चेंज आया इसमें।
कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, इसका मतलब कंजम्पशन में 10 करोड़ का चेंज आया। तो यहां पर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा हमारा, पहला डैश और दूसरा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। किसमें से, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। कितने का चेंज आया फिर यहाँ पर 20 करोड़ का। यहां डैश डालेंगे, कंजम्पशन में भी सेम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने का चेंज आया 10 करोड़ का। तो इसका मतलब एमपीसी क्या हो गया हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो ये आ गया 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि हर जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसमें से हर बढ़ी हुई इनकम में से 50 पैसे का कंजम्पशन किया जा रहा है, 50 पैसे का कंजम्पशन किया जा रहा है। क्लियर हुआ, मतलब आज किसी भी व्यक्ति की इनकम, व्यक्ति से समझते हैं इसको कि आज एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए है, वो 8,000 रुपए खर्च कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी इनकम बढ़कर के 15,000 हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है उसका और 15,000 रुपए इनकम हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 15,000 रुपए इनकम हो गई। तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो भाई वो ये सोचेगा कि अब मैं जो है अच्छी चीजें खरीदूं। पहले मैं 500 रुपए की शर्ट खरीदता था तो मैं थोड़ी अच्छी शर्ट खरीदूं, पहले मैं 300 रुपए के जूते पहनता था तो मैं अभी थोड़ी सी और अच्छे जूते पहनूं। चीजों की क्वालिटी जो है नॉर्मल गुड्स की तरफ लेकर के जाऊं, पहले इंफीरियर गुड्स का यूज करता था, अब थोड़ी अच्छी क्वालिटी की गुड्स यूज करना शुरू कर दूं, ठीक है ना। पहले नॉर्मल फोन यूज करता था, अभी एंड्रॉइड फोन यूज करना शुरू कर दूं, तो इससे क्या होगा, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो कंजम्पशन कहां से कम होगा, वो कंजम्पशन उसकी इनकम में से ही तो कम होगा ना। तो 5,000 रुपए 10,000 रुपए से 15,000 जब उसकी इनकम हुई तो इनकम बढ़ी उसकी कितनी, या इनकम में कितना चेंज आया 5,000 का, जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन जो है पहले जो 8,000 रुपए था बढ़ करके 11,000 रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी कितना बढ़ा उसका, 3,000, 8,000 से 11,000 हो गया, मतलब 3,000 रुपए का कंजम्पशन उसका बढ़ा। क्लियर है, तो यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम या चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब कि आय में परिवर्तन के फल स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन को या उसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। जितनी भी चेंज हुई इनकम में, जो चेंज हुआ उसकी वजह से जो कंजम्पशन में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर हुआ, होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको कि क्या है। जैसे हमने अभी बनाया था यहाँ पे एपीसी, एमपीसी भी वैसे ही बनाएंगे हम। जैसे ये डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है यहाँ कंजम्पशन और यहाँ पे इनकम, ठीक है, नजर आ रहा होगा आप सभी लोगों को। उसके बाद में क्या है, ये हमने बनाया क्या, एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन की लाइन मान लो इसको, क्या मान लिया हमने, ये कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, एक तो चेंज ये आया कि ये जो है ये कंजम्पशन है और ये है इनकम, तो एक पॉइंट तो ये आया जिसको हम एपीसी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, यहां से यहां पे आ गई इनकम, ये y है और y1 पे इनकम आ गई। y1 पे जैसी इनकम आई उसकी वजह से क्या हो गया, ये C1 पर पहुंच गया, मतलब कंजम्पशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर हो गया आप लोगों को, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो जो ये वाला जो पोर्शन है ये डेल्टा सी कहलाएगा क्योंकि यहां से बढ़कर के यहां पहुंच गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा डेल्टा वाई क्योंकि ये यहां से बढ़कर के यहां पे पहुंच गया। मतलब कि दोनों ही बढ़ेंगे, कंजम्पशन भी और इनकम भी, लेकिन कंजम्पशन हमेशा इनकम से कम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, मतलब उपभोग हमेशा आय से कम अनुपात में बढ़ेगा। इस बात को समझ लेना, इनकम 1,000 बढ़ी और कंजम्पशन कभी भी 3,000 नहीं बढ़ सकता। क्लियर हुआ, अगर इनकम 1,000 बढ़ी है तो कंजम्पशन 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए बढ़ेगा, मतलब 1,000 से कम ही बढ़ेगा, 1,000 से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। एक्सेप्शन तो हर जगह पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एमपीसी। एक छोटा सा टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद में न्यूमेरिकल इसके हम लोग करेंगे एक दो, ठीक है। एक छोटा सा टेबल देखते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक, ओके। तो हम समझेंगे क्या है, टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि एमपीसी और एमपीएस हम
एमपीसी और एपी जो सी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इनकम हम मान लेते हैं क्या, 0, 100, 200, 300, 400, ये हमने क्या मान लिया, इनकम है, ठीक है ना। कंजम्पशन को हम मान लेते हैं कितना, कंजम्पशन को हम मान लेते 60, 120, 180, ठीक है, 240 और 300, हमने ये कंजम्पशन मान लिया, 60-60 का गैप इसके अंदर में दे दिया, ठीक है ना। सबसे ऊपर जब इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब कि जब नेशनल इनकम 0 है उसके बाद भी कुछ न कुछ कंजम्पशन किया जा रहा है तो इसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में सेविंग कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि y जो नेशनल इनकम है y = C + S, ये कंजम्पशन और सेविंग ये दोनों को मिला करके क्या बनती है, नेशनल इनकम बनती है, ठीक है ना। अगर हमको सेविंग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेविंग उधर ही रहेगी और ये C इधर आ जाएगा, तो y - C, नेशनल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेविंग, ठीक है। तो सेविंग अभी क्या है, ये -60, ये आ जाएगा, इसमें से माइनस हुआ तो -20, फिर 20, फिर 60, फिर 60 आ गया और फिर ये आ गया 100, ठीक है। तो ये सेविंग हो गई हमारी। अब एपीसी निकालना है हमको, एपीसी कैसे निकालेंगे हम, C/y, मतलब कि C/y, तो जब 60/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डैश डाल देंगे इसके अंदर में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या आएगा, 120/100, तो क्या आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है ना। 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था क्या कि एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कहा था कि एक्सेप्शन है, कभी कभी हो भी सकती है अगर नेशनल इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है तो ये कंडीशन वही है कि जब नेशनल इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, C/ में ये, तो ये आएगा 0.9, ये अपॉन में ये, तो ये आ जाएगा कितना, 0.8, ये कितना आ जाएगा 0.75, तो ये आ गया हमारा क्या, एपीसी। इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए में से 1 रुपए 20 पैसे खर्च किया जा रहा है, 90 पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 80 और 75, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है जो एपीसी है वो क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, क्योंकि इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ेगी और कंजम्पशन कम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। समझ आया। इसके बाद में क्या है, डेल्टा सी निकालेंगे हम। अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको एमपीएस निकालना है या एमपीसी निकालना है, सॉरी, तो एमपीसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा सी और डेल्टा वाई की हमको जरूरत है। एमपीसी निकालने के लिए हमको चाहिए, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो सबसे पहले हम डेल्टा सी निकालेंगे। डेल्टा सी कैसे, इससे ऊपर वाली, मतलब फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, तो सबसे ऊपर 60 है, 60 का 60 हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 0 लिख दो, कुछ मत लिखो। इसमें से इसको माइनस करा तो ये आया कितना 60, इसमें से इसको माइनस करा तो आया 60, इसमें से इसको माइनस करा तो आया 60, इसमें से इसको माइनस करा तो आया 60, ठीक है ना। अब इनकम, इनकम में क्या है, पहला डैश 0 है, फिर 100 में से 0 माइनस हुए तो 100, 200 में से 100 माइनस हुए तो 100, 300 में से 200 माइनस हुए तो 100, 400 में से 300 माइनस हुए तो 100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये डिवाइडेड बाय ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 0.6, 0.6, 0.6 और 0.6, तो ये आ गया आपका एमपीसी। ये हमने समझ लिया, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे इस चैप्टर को हम जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कि प्रोपेंसिटी टू सेव, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर में। ध्यान से पढ़ें, और अगली वीडियो के अंदर में एमपीएस के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर में हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे मल्टीप्लायर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा टॉपिक्स को, और जो चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछें तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।